अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये भाई की जो लाइफ है, इनके जो उदय कर्म है वो नॉर्मल है, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा है, अप एंड डाउन नहीं आ रहा है। और ये विज्ञान को यूज कर रहे हैं, भले ही विज्ञान को यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, बाद में दृष्टि का यूज कर लेते हैं, अज्ञान खत्म कर ले रहे हैं, तो ये डेवलप हो रहे हैं। बट एट ए टाइम नहीं रहा, तो बाद में दृष्टि यूज किए और अज्ञान खत्म कर लिए। और मैं अपनी दृष्टि, मेरे लाइफ में बड़े बड़े वो आ रहे हैं, पजल आ रहे हैं, जिसमें कभी रह पाता हूँ, कभी नहीं रह पाता हूँ। बट बाद में दृष्टि का मैंने यूज किया और एट ए टाइम नहीं रह पाया, बट बाद में दृष्टि यूज करके मैं देख लिया कि ये मेरे को रखना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े संयोग आ रहे हैं। हमारी दोनों की डेथ हो गई, बट इनके लाइफ में सिंपल लाइफ है, बहुत ज्यादा सिंपल लाइफ है, कोई मतलब एकदम नेचुरल लाइफ, बड़े उपसर्ग नहीं है। और मेरी लाइफ में बहुत बड़े उपसर्ग आ रहे हैं। तो दोनों ने ये मानी कि 1000 केस है इनके साथ, 1000 से इनकी लाइफ में भी है, 1000 से मेरे लाइफ में भी है। इन्होंने भी हर विज्ञान की दृष्टि से हर संयोग में विज्ञान का यूज किया, अज्ञान नाश किया। तो अप एंड डाउन मेरे लाइफ में बहुत था, इनकी लाइफ में अप एंड डाउन कम था। तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट क्या आएगा, क्या डेवलपमेंट मेरा ज्यादा होगा या इनका कम होगा, ऐसा कुछ है क्या? आपने जितने एग्जाम पास किया है वो आपका डेवलपमेंट होगा कुदरत की। उन्होंने जितने एग्जाम कुदरत के पास किया वो उनका डेवलपमेंट होगा। जो हमारे उदय कर्म है, बड़े बड़े उपसर्ग आ रहे हैं, वो उसमें मैंने विज्ञान का यूज किया तो मेरा डेवलपमेंट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है? इनके लाइफ में उपसर्ग सिंपल ही हैं, तो इनका मतलब मैं खाली समझना चाह रहा हूँ इस चीज को। कर्म की भुगतान में डिफरेंस हो सकता है, एप्लीकेशन में तो आपका ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ जो है, उनका जो पावर है उसके ऊपर आधार है। समझ में आया? ज्ञान दर्शन तो वही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा स्वामी जी। मगर पावरफुल संजोग होंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आपको ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। हाँ। उनको कम रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसमें क्या है स्वामी जी। मगर हमको पावरफुल संजोग है, सामान्य संजोग है सबके लिए। ये आध्यात्म विज्ञान में तो सब सिंपल कर दिया है, कुदरती रचना, उसमें भारी माइंड वो देखने की समझने की जरूरत नहीं है। मेरा इस पर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था बस। कोई फर्क नहीं होगा, उपयोग के ऊपर आधारित है। आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग कोई भी संजोग में क्या रहेगा उसके ऊपर आधारित है। स्वामी जी देखिए, अगर कोई सीजन है, मेरी कंटिन्यूस जागृति है, तो मेरा डेवलपमेंट बढ़ेगा, साथ में मोक्ष मार्ग लाइफ एक संयोग मिलेगा। लेकिन मैंने एडिट जागृति का यूज नहीं किया, बाद में मैंने अज्ञान को नाश किया, तो मेरा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बट मोक्ष मार्ग लाइफ संयोग नहीं मिलेंगे, बट मेरा अज्ञान तो नाश हो रहा है ना। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ जी। तो फिर भले मोक्ष मार्ग लाइफ के साथ संयोग नहीं मिले, लेकिन डेवलपमेंट बढ़ा, उन्होंने भी अज्ञान नाश किया, तो डेवलपमेंट तो सब बढ़ना चाहिए ना। बढ़ेगा ना, जितना आपने यूज किया है वो तो बढ़ेगा ना। एट ए टाइम नहीं रहा, एग्रीड, बट बाद में तो मैंने क्या कहा एट ए टाइम रहा कि नहीं रहा? जब भी आपने अज्ञान को अज्ञान माना, विज्ञान को लक्ष्य में रखकर उपयोग करके, उस समय आपका अज्ञान खत्म हुआ, डेवलपमेंट बढ़ गया। संजोग सामने है या नहीं है, कोई भी संजोग नहीं है तो भी हम विज्ञान का उपयोग करेंगे तो भी डेवलपमेंट बढ़ेगा। जैसे बाहर के कोई भी संजोग नहीं है फिर भी अंदर भाव करेंगे, नरगति जाएंगे हम। बिल्कुल, जैसे नरगति जा सकते हैं तो डेवलप भी बढ़ा सकते हैं। संजोग होना न होना जरूर नहीं है, हम जिंदे हैं तो संजोग तो है ही। किस प्रकार के है वो उदय करना है, उसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है। जागृत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं
या तो सो गए मगर अंदर जागृति है तो आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, अज्ञान नाश करोगे तो वो तो जागृति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस प्रकार के तर्क करने का कोई जरूरत प्रश्नों का नहीं है, अपने को समझना है, जागृति इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी संजोग है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम दिल्ली में जाते हैं ना तो वो बस स्टैंड पे जाएंगे, बस अड्डा बोलते हैं तो कहते सवारी आ गई है, तो यहाँ सवाल आ रहा है। बोलो 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 प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोहनीय कर्म कैसे हम दृष्टि का उपयोग करके कम करें और दर्शन मोहनी के ऊपर कृपया बताएं। मोहनीय कर्म कैसे दृष्टि का उपयोग करके कैसे कम करें मोहनीय कर्म, और बाद में दर्शन मोहनीय कृपया समझाएं। दर्शन मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय, ये दो प्रश्न है। दर्शन मोहनीय मतलब हमारे दर्शन में यानी हमारी दृष्टि में मोह है। क्या है? मोह का मतलब होता है 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है, और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है और हमारी बुद्धि, ये दोनों को मिलके हमको किसी भी चीज में आत्मा के अलावा सुख है ऐसा मानते हैं, सुख है ऐसा अनुभव करते हैं, और सुख है ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये तीनों क्रिया की बिलीफ को मोहनीय कर्म कहते हैं। तीनों प्रकार की क्रिया की बिलीफ को मोहनीय कर्म कहते हैं, क्रिया को उदय कर्म कहते हैं। इसलिए मैं 2 बार बोला, गलती मत करना। क्रिया को ज्ञान दर्शन से सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, मगर जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो क्रिया की आएगी, उसके पीछे दृष्टि में मोह होता है। क्या होता है? तो इसको मोह तो क्या बताया? दर्शन मोह बोलता है। दर्शन मोह, तो दर्शन मोह का मतलब होता है, उसमें 2 बात बताई है, दर्शन मोह और मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के अंदर मात्र मोह है मेरे को वस्तु का, और दर्शन मोह का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की वैल्यू। क्या बताया? वो दर्शन मोह है, रिलेटिव सत्य की मोह। तो दर्शन में रिलेटिव सत्य की वैल्यू है तो वो दर्शन मोह कहेंगे। क्यों? क्योंकि सनातन सत्य की दृष्टि नहीं है। और मोहनीय कर्म का मतलब होता है कि मोहनीय कर्म का कर्म चार्ज किया था वो अभी निकल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति को देख के, कोई वस्तु को देख के, मेरे को खाने की चीज देख के, कपड़ा देख के मोह होता है, ये मोहनीय कर्म है, मगर वो निकल रहा है। क्या है? तो लोग देख के क्या है, इसको कितना मोह है, तो ये मोहनीय कर्म वो निकल रहा है। मतलब मूल दर्शन मोह इज इम्पोर्टेंट, ये तो डिस्चार्ज मोह है। क्या है? इसके पीछे दर्शन मोह है तो वो गलती आपकी है। उदय में कितना मोह है वो उदय कर्म, तो उसके लिए जिम्मेदार। तो स्वामी जी, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी में क्या फर्क है? तो फिर चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय में फर्क क्या है? मैंने जो मोहनीय बताया वही चारित्र मोहनीय है। चारित्र का मतलब डिस्चार्ज, दर्शन का मतलब चार्ज। जब हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग करते हैं तब भी शुद्ध चारित्र उत्पन्न होता है। वो अंदर बाहर तो मोहनीय कर्म हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग तरीके से, दोनों अलग, एक डिस्चार्ज है एक पुरुषार्थ है, दोनों अलग है। वही तो मैंने बताने की कोशिश किया। मोहनीय कर्म, तो मोहनीय कर्म डिस्चार्ज है, वो चारित्र मोह है। चारित्र मतलब वर्तन मोह जो निकल रहा है।
दर्शन मोह यू आर रिस्पॉन्सिबल, चारित्र मोह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और दृष्टि में से भीख और भय उदय में हो तो भी दृष्टि में से निकल गए, तो भी हम कैसे भीख और भय ज्यादा से ज्यादा दृष्टि में से निकाले, उनके ऊपर कृपया समझाएं। जितना आपकी दृष्टि में से रिलेटिव सत्य की वैल्यू खत्म होगी, इतना आपकी दृष्टि में से भीख और भय खत्म हो जाएगा। वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? इनको जरूरत है तो मिलेगा, हिसाब नहीं है तो जरूरत है तो अभी नहीं मिलेगा, मगर हमारी दृष्टि में वैल्यू नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आपकी दृष्टि में वैल्यू है तो फिर गलती है। मिले ना मिले वो उदय कर्म है, शरीर की रिक्वायरमेंट है वो भी उदय कर्म है। उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थाक लगेगा, नींद लगेगी, सब लगेगा, बट ये कर्म नहीं है, ये कर्म फल है। कर्म फल है, ऐसा तो उनको होगा ही। भूख तो लगी तो महावीर को भी खाने के लिए लेने के लिए जाना पड़ा, राम को भी वनवास में भूख लगी तो खाने के लिए गए, तो इसी भी लिए प्राकृतिक बात है, वो सब डिस्चार्ज है। सब वर्तन मोह क्या बताता है? वर्तन मोह। भाई मेरे को भूख लगी तो मैं खाना के लिए जाऊंगा, तो ये वर्तन मोह है। क्या है? मोह है मगर वर्तन, वर्तन मतलब डिस्चार्ज, परिणाम। दर्शन मोह का मतलब चार्ज मोह, जो आपके ज्ञान दर्शन मोह। स्वामी जी, जो आपने 5 समवाय कारण बताए गोल स्थानक के बाबत में, वो जरा समझाइए। समवाय कारण तो आपको मालूम नहीं है? बहुत बार बोल चुका हूँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी। तुम भूल जाते हो, भी एग्जाम लेनी पड़ेगी सबकी। तुम भूल जाओ ऐसा, मैं भूल जाऊंगा तो क्या होगा? फिर यही कहना पड़ेगा कल मैं पढ़ के आऊंगा। हमारे को तो मेमोरी नहीं होती है, विजन होता है, मगर अपने लक्ष्य में होना चाहिए। भले कभी नाम बाप भूल गए, हो सकता है, मगर विजन में होना चाहिए। और आपने तो बहुत बार सुना होगा, सत्संग में तो मैंने बहुत बार कहा है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार कहा है। ये सब बातें जैसे जैसे प्रश्न आते हैं, संजोग आते हैं, तो ये सब बातें निकलती रहती है और उत्तर भी निकलता रहता है। ये कोई बड़ा स्पेशल बात नहीं है। 5 समवाय कारण। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, ये है कि हम सब ये बातों को पढ़ के, सुन के, समझ के ये समझना चाहेंगे कि आखिर हमारे पास ये मन, वचन, काया को चलाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये उनका सार है। और इसीलिए हमने सिंपल भाषा में बोल दिया, कुदरती रचना। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा लिखी है, हमको तो मर्म समझ लेना, बस ये बताना चाहते कि ये कुदरती रचना है, बस। भले शब्द अलग है, उसका मर्म एक ही है। ये कोई भी कार्य होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, ये 5 समवाय कारण होंगे, मिलेंगे तभी बनेंगे। मतलब ये सब कौन इकट्ठा करेंगे? कुदरत। तो बनने के बाद क्या कहेंगे? कुदरती रचना। तो आखिर साइंस ही है, प्रेजेंटेशन अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग दृष्टिकोण से किया है तो साइंस है। बोलिए, सब ठंडे हो गए एयर कंडीशन में और बारिश में। वो एक महात्मा दोपहर को आए थे, स्वामी, मैंने कहा अब बारिश में घूम के आए, आप तो भीगे नहीं लगते। नहीं नहीं, हम तो ज्ञान से भीग गए बारिश के नहीं भीगे। ऐसे भी होते हैं। वो हमारे साहब निकल गए धांगध्रा वाले, खुश हो गए बेचारे। नहीं, फिर भी उन्होंने काफी अपना भाव जो है, भाव शब्द तो अलग चीज है,
मगर शब्दों के पीछे उनका जो भाव प्रेजेंट हुआ ना, कि मैं यहाँ आया था तो क्या सोच के आया था कि भाई मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, और स्वामी जी को प्रश्न करूंगा तो वो नहीं दे पाएंगे, और फिर मेरी कुछ बनेगी कि आई एम समथिंग। ऐसा लोग आते हैं हमारे पास, मगर हम तो कहते हैं कि हम तो नथिंग के पहले से भी कहते हैं, इसलिए समथिंग का तो सवाल ही नहीं है। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी है भाई। आप मेरे को बड़ा कहो छोटा कहो, क्योंकि ये तो मैं तो प्रेजेंट करता हूँ सनातन सत्य को, और ये मेरा विजन है। ये ज्ञान मेरा नहीं है, ज्ञान का प्रेजेंटेशन मेरा है। ज्ञान तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो धीरे 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 करके फिर समझ में आ गया, फिर बोलता है कि तो तीर्थंकर जैसा है, ऐसा बोलने लगा। बराबर लाइन किया है, बराबर समझीन किया है। आजची संवत्सरी साल धागल रमाता है। उनकी संवत्सरी सफल हो गई। થોડાક સમયની અંદર પણ સારી અને જે પદ્ધતિની જે રચના કરી એ બહુ સરસ છે। अपने आप को स्वयं बनाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लान करके થોડાક बनाया, સમયની અંદર और वो भी कंठस्थ करके गया। ऐसा नहीं कि वो लिख के गया लाया और किसी का सुना हुआ नहीं, यानी अपने आप में उन्होंने भाव व्यक्त करने का प्रयास किया। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, हम तो उसके भाव को देखते हैं। ऐसा बहुत सारे होता है, बहुत सारे होते हैं। तो एक भाई है तो वो बम्बई में रहता है, तो उनको भी ऐसा है, वो तो मिला नहीं है प्रत्यक्ष रूप, एक भी बार नहीं मिला है। कभी फोन पे बात करते हैं, कभी जूम पे भी नहीं जुड़ते हैं, मगर यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो भी यही कहते हैं। हमको तो लगता है कि आप तीर्थंकर ही हो, भावी तीर्थंकर। उसके अलावा कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं बोल सकता है। तुम जिस प्रकार से एक ठोस बात बोलते हैं, आप समझे ना, वो कोई बोल नहीं सकता है। उनको रेफरेंस ही देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उनकी बात रेफरेंस देंगे तभी आप शांत हो जाएंगे, और आप तो स्वयं बोलते हैं कोई रेफरेंस नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो फिर बोलता है तुम स्वामी जी हमको डांटो, कुछ भी करो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं बिना मिले। अभी प्रत्यक्ष तो मिले ही नहीं है। ये विज्ञान का पावर है। किसका है? विज्ञान का। और इसीलिए हमने कहा कि भाई ये कोई भी व्यक्ति देहधारी होती है, उनकी पोस्ट कोई भी है, तीर्थंकर भी हो सकती है, ज्ञानी भी हो सकती है, शास्त्र ज्ञानी भी हो सकती है, और सामान्यतः जानकारी भी प्रवचनकार के रूप में हो सकती है उनको। तो प्रश्न ये नहीं है कि व्यक्ति कौन है, प्रश्न ये है कि व्यक्ति का अनुभव क्या है, और वो अनुभव का बेस क्या है। उनका अनुभव का बेस खुद का एप्लीकेशन करके है, उनका अनुभव का बेस शास्त्रों के नॉलेज को अच्छी तरह प्रेजेंट करना, वो है क्या है। उनका बेस रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, पाप पुण्य। इतना ही हमको समझ के डिसाइड करना है कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, बस। जब आप साइंटिस्ट के रूप में जब दुनिया के सामने बात करें कि ये सब बातें आपको विजन में रखनी पड़ेगी। हमारे पास भी पहले आते थे लोग, तो कहते थे स्वामी जी तुम इतने सत्संग की बात करते हो, मोक्ष की बात करते हो, दर्शन की बात करते हो, मगर आप रात्रि भोजन करते हैं कि नहीं करते, कंदमूल खाते हैं कि नहीं खाते, और अभी संसार तो छोड़ा नहीं है तुमने, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो तो अपने बेस, उनके पास जो बेस है वो प्रेजेंट तो करेगा ना, तो हम इसको कैसे गलत कहेंगे। मैंने कहा आपकी बात सब सही है, मैं उनको डिनाई नहीं करता हूँ, ये सब बातें सब अच्छी है, कोई गलत नहीं है, और जो शास्त्रों में धर्मों में या धर्म गुरुओं ने बताई है वो गलत है, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मगर हम सनातन सत्य की बातें जो मुक्ति के लिए काम में क्या आएगी उसकी बात करते हैं, अभी पाप पुण्य की बात नहीं करेंगे। अगर मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा और आपके हिसाब से पाप लगेगा तो मैं स्वीकार करता हूँ, मगर हम उस लेवल की बात करना नहीं चाहते पाप पुण्य की, और पाप पुण्य के आधार से आपकी बात सही है तो वो लेवल खत्म हो जाता है। उसमें फिर फाइट करने की जरूरत, बहस करने की जरूरत है ही नहीं।
वाई यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। जो लेवल की आप बात करना नहीं चाहते वो छोड़ दो।